हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग। आज हम सुपर टेक सीरीज में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। सारे ऑक्सी एसिड्स की पहले नेमिंग सीखेंगे, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। नेमिंग करने के लिए आपको एक जनरल रूल बताऊंगा कि किस रूल से अपन नेमिंग डिसाइड करते हैं ना। और देखो, उस जनरल रूल से अपने क्या होते हैं, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, चाहे क्लोरीन हो, सबके ऑक्सी एसिड का नेम आ जाता है। ठीक है, उनकी नेमिंग कर लेते हैं। स्ट्रक्चर भी बनी जाते हैं, बस स्ट्रक्चर में 2-3 जगह लोचे हैं, बाकी कोई ज्यादा लोचा नहीं है। सिंपल है बहुत स्ट्रक्चर बनाना। आज के सेशन से आपको फास्फोरस में देखना सारी बात समझ में जाएगी। बस 15 से 20 मिनट आपको फोकस करके रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो सारी बात ध्यान से सुननी है, और जहां पे लोचा होगा थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, वहां पे मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर को अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर है? हाँ बच्चों, देखो एकलव्य कोर्स अपना 23 जून, ठीक है, कल से इसका स्टार्ट होना था। कल ओरिएंटेशन सेशन था, आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई है। ये बच्चों जेईई मेन पे फोकस किया गया है कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास, तो केवल मेंस पे फोकस किया जा रहा है। मेंस के सिलेबस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया हम लोगों ने, उसके हिसाब से ये बहुत शानदार कोर्स डिजाइन किया है। तो अपने रिलेटिव फ्रेंड्स, कजिन जिनको रिक्वायरमेंट है कोर्स की, उनको जरूर आप इसके बारे में इन्फॉर्म करो। ऑनलाइन में बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो इसके बारे में आपको सबको रिकमेंड करना है, इन्फॉर्म जरूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। चलो, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो देखो, फास्फोरस की यदि मैं इंडिविजुअल बात करूं, उससे पहले जनरल मैं रूल बता देता हूं, है ना। पहले डिफाइन करते हैं बच्चों अपन पेरेंट एक एसिड। ये पेरेंट एक एसिड क्या होता है? ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस के केस में कौन सी पॉसिबल होगी? +5 वाली। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड को क्या बोला जाता है? एक एसिड बोला जाता है, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन है। लेकिन हेलोजन के केस में लोचा है, वहां पे HClO3 को, क्लोरीन के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को क्लोरिक एसिड बोला जाता है। क्लोरिक एसिड। क्लियर है? यहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन के केस में कौन सी पॉसिबल थी? +7 पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन यहां पे +5 वालों को बोला जाता है। बस इतना ध्यान रखना है ना। बाकी केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बच्चों? अब मैंने इससे एक ऑक्सीजन निकाल दिया, एक इससे ऑक्सीजन निकाल दिया। क्लियर? ऑक्सीजन निकालने पर अपना क्या बनता है? यहां पे हमारा बनता है अस एसिड। कौन सा एसिड बनता है? अस एसिड। क्लियर है? अस एसिड। तो एक ऑक्सीजन निकाल लो, H3PO3। क्या नाम हो गया बच्चों? बताओ क्या हो गया? फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? अब अस में 3 ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। अस से एक बार ऑक्सीजन निकाल रहा हूं। अब मेरा मेन एसिड मैंने अपना अस बना लिया। मेन एसिड कौन सा बना लिया? अस बना लिया। उसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दे रहा हूं मैं, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दे रहा हूं, और एक बार क्या कर रहा हूं? 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल रहा हूं। हमेशा एक फंडा ध्यान रखो, जब भी एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है तो मेटा बनता है। जब भी एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है तो मेटा बनता है, और 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकलता है तो पायरो बनता है। क्या बनता है? पायरो बनता है। क्लियर है? हाँ, तो बताओ, ये होगा एक ऑक्सीजन निकालने से हाइपो बनता है। क्या बनता है? हाइपो। लेकिन किसका हाइपो बनेगा बताओ? तुमने अस एसिड में ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, तो हाइपो ऑफ अस एसिड। क्या बोलेगे? हाइपो ऑफ अस एसिड, क्योंकि अस एसिड से ऑक्सीजन निकाला है। क्लियर है? तो बताओ क्या फॉर्मूला आ गया? H3PO2। तो क्या नाम होगा इसका? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? हाँ, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो, क्या बचेगा? एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालोगे तो क्या बचेगा बताओ? HPO2। क्या? HPO2। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मेटा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, जब भी एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकलता है तो मेटा बनता है, मेटा फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, क्या बनेगा बताओ? मेटा ऑफ अस एसिड। मेटा ऑफ अस एसिड। क्लियर है फंडा? ठीक है, अब जब 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालोगे तो क्या बनता है बताओ? पायरो ऑफ अस एसिड। तो 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना जरा, बताओ। H6P2O6, और एक वाटर निकाल दो, H4P2O5। क्या नाम हो जाएगा इसका? H6P2O6 में से एक वाटर निकला तो क्या हो जाएगा? H4P2O5। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड।
सारे एसिड में इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन में आखिरी में अस क्यों है? क्योंकि आपने तीनों ट्रांसफॉर्मेशन अस में किए थे। अभी तक मैंने क्या करा, एक एसिड में से ऑक्सीजन निकाला, अस बना लिया, अस को मेन एसिड बनाया, अस में से एक ऑक्सीजन निकाला तो अस का हाइपो बनेगा। अस के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालूंगा तो मेटा बनेगा। और किसका मेटा बनेगा? अस का बनेगा। और दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालूंगा तो पायरो बनेगा। लेकिन किसका बनेगा? ट्रांसफॉर्मेशन किस में था? अस में था। क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब डायरेक्टली एक एसिड से एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल लो, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल लो। जब भी एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकलता है, चाहे तुम अस में ट्रांसफॉर्मेशन करो चाहे एक में करो, हमेशा क्या बनता है? मेटा बनता है। क्या बनता है बच्चों? मेटा। तो क्या बोला जाएगा? मेटा ऑफ, अब किसका तुमने मेटा बनाया? एक का, तो मेटा ऑफ एक एसिड। क्या बोला जाएगा? मेटा ऑफ एक एसिड। क्या नाम होगा बताओ? एक वाटर मॉलिक्यूल निकालो, HPO3। क्या होगा? HPO3। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब क्या कर रहा हूं बताओ? इसका पायरो बना सकता हूं ना? पायरो कैसे बना सकता हूं? दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल लो, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालता तो पायरो बनता है। देखो पहले भी पायरो बनता था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन किस में था? अस में था। इस बार ट्रांसफॉर्मेशन किस में है बच्चों? किस में है बताओ? एक एसिड में। तो किसका पायरो बनेगा? किसका पायरो बनेगा बता सकते हो? पायरो ऑफ एक एसिड। पायरो ऑफ एक एसिड। क्लियर है? तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो H6P2O8, तो क्या बनेगा? H4P2O7। क्या बोला जाएगा? देखो इस पायरो ऑफ एक एसिड को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? डाइइक एसिड। क्या बोला जाता है? डाइइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया? H4P2O7 का। H4P2O7 का नाम क्या हो गया बताओ? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है? हाँ, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, या फिर क्या बोला जाएगा? डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाएगा? डाइफॉस्फोरिक एसिड। डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर फंडा? तो पायरो ऑफ एक को डाइइक एसिड भी बोला जाता है। क्लियर है? अब देखो अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं? पायरो बना लिया। अब देखो एक का हाइपो बनाना है। क्या करना है आपको? जब भी अस का हाइपो बनाया था तो डायरेक्टली ऑक्सीजन निकाल लिया था। अस का हाइपो बनाया था, डायरेक्टली ऑक्सीजन निकाल लिया था। लेकिन पेरेंट से जब मैंने ऑक्सीजन निकाला तो क्या एक एसिड से यदि मैं ऑक्सीजन निकालूं तो क्या उसका हाइपो बन जाएगा? क्या नहीं। एक एसिड से जब आपने ऑक्सीजन निकाला था तो अस बना था। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? जब भी एक एसिड का हाइपो चाहिए, जब भी एक एसिड का हाइपो चाहिए तो पहले पायरो बनाओ, पायरो में से एक ऑक्सीजन निकाल लो, पायरो में से एक ऑक्सीजन निकाल लो। तो क्या करने जा रहा हूं मैं? देखो पायरो ऑफ एक एसिड में दो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बार ऑक्सीजन निकालो और एक बार ऑक्सीजन जोड़ो। क्लियर है? तो जब भी ऑक्सीजन निकालते हो पायरो में तो क्या बनेगा? हाइपो ऑफ एक एसिड। हाइपो ऑफ एक एसिड। क्लियर है? तो क्या बना था फॉर्मूला? H4P2O7। H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन निकालोगे, क्या बनेगा? H4P2O6। तो क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा बताओ? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? और एक ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? अब ध्यान से देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका नाम होता है पर ऑक्सी डाइइक एसिड। पर ऑक्सी डाइइक एसिड। पर ऑक्सी वर्ड क्यों आया? क्योंकि पर ऑक्सी लिंकेज आ गया, OO लिंकेज आ गया। अब ये OO लिंकेज क्यों आया? क्योंकि फॉस्फोरस ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था। आप चेक कर लो, 4 + 2x - 14 + 5 में था। अब इस ऑक्सीजन को कहां भेजोगे? तो बीच वाले बॉन्ड में भेजना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तब समझ में आएगा। पर ऑक्सी लिंकेज आ गया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहां पे नाम? H4P2O8। तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। डाइफॉस्फोरिक एसिड। पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? अब एक एसिड में डायरेक्टली ऑक्सीजन भी जोड़ सकता था मैं, और एक एसिड में डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? पर फॉर्म ऑफ एक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पर फॉर्म ऑफ एक एसिड। पर फॉर्म ऑफ एक एसिड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H3PO5। तो क्या बोला जाएगा? पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला जाएगा बच्चों? पर फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि ये याद हो गया तो सारा काम बन गया। सारा काम बन गया। पर फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 में से एक ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड कर दिया तो पर फॉर्म बनता। तो क्या नाम हो गया? पर फॉस्फोरिक एसिड।
क्लियर है फंडा? तो क्या कर रहा हूं, देखो मैं ध्यान दिला रहा हूं ना, मेन एसिड होता है एक एसिड, एक एसिड से एक ऑक्सीजन निकाल दो, अस फॉर्म बन गया। अस फॉर्म में तुमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन किया, अस फॉर्म में से एक ऑक्सीजन निकालोगे तो हाइपो बनेगा, लेकिन किसका बनेगा, अस का। तो क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अस के एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालोगे तो मेटा बनेगा, लेकिन किसका मेटा बनेगा, अस का, तो मेटाफॉस्फोरस एसिड। अस के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो, जब भी 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालते हो तो क्या बनता है, पायरो बनता है। तो किसका पायरो बनेगा, फॉस्फोरस का, तो क्या नाम हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? अब देखो, अब एक एसिड से डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालोगे, जब भी एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालो तो मेटा बनता है। तो किसका मेटा बनेगा, एक से निकाला तुमने, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? एक के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालते, जब भी 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकालते पायरो बनता है, लेकिन इस बार किसका पायरो बनेगा, एक का। पायरो किसका बनेगा, एक का, तो उसका नाम क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसको एक और नाम दिया जाता है डाइइक एसिड। क्या बोला जाएगा, डाइइक एसिड, दैट इज डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब पायरो में 2 ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। पायरो में एक बार ऑक्सीजन निकालो, जब भी एक का हाइपो बनाना है तो आपको पहले पायरो की तरफ जाना पड़ेगा, देन पायरो से ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। बताओ, हाइपो ऑफ एक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और पायरो में यदि ऑक्सीजन डायरेक्टली जोड़ दिया तो पर ऑक्सी बनेगा। किसका बनेगा, किसमें किया था आपने, ये पायरो को डाइइक भी तो बोलते थे, डाइइक एसिड भी तो बोलते थे, तो किसका, पर ऑक्सी लिंकेज बनेगा, डाइइक एसिड का, इसलिए क्या नाम हुआ, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक एसिड में डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन निकालने से क्या बनता था, अस फॉर्म बनता था, ऑक्सीजन जोड़ने से क्या बनता है, पर फॉर्म बनता है, पर फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसके, देखो ध्यान से। पहला स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं क्या, H3PO4, इसको क्या बोला जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के बाद शेयरिंग करने के लिए। क्लियर है? हाँ, तो क्या होगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन ने 5 की शेयरिंग करवा दी। सेकंड बना रहा हूं बच्चों में क्या, H3PO3, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बताओ, इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फोरस एसिड, है ना। एक ऑक्सीजन निकाला तो अस फॉर्म बना, फॉस्फोरस एसिड। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा बताओ, P डबल बॉन्ड O, OH OH। अब ऑक्सीजन बचे ही नहीं तो डायरेक्टली हाइड्रोजन से जोड़ना पड़ेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, बेसिसिटी मतलब बेस को कितना H+ दे सकता है, 2। क्लियर? बेसिसिटी हुई 2, उसकी कितनी, 3। क्लियर है? अब मैं बनाऊं, अब क्या करा था, अस बना लिया, अस में 3 ट्रांसफॉर्मेशन करो, एक बार ऑक्सीजन निकाल दो डायरेक्टली, H3PO2, क्या बोला जाएगा, हाइपो बोला जाएगा, लेकिन किसका बोला जाएगा, अस का, तो क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। फंडा क्लियर ना। फोर्थ देखो, अब अस से क्या करो, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दो तो क्या बनेगा, HPO2 बनेगा। मेटा फॉर्म, चाहे अस का मेटा हो चाहे इक का मेटा हो, मेटा कैसे बनता था, एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालना, हमेशा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में, है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे HPO2 N के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये। यदि मैंने N की वैल्यू 3 रख दी, यदि N की वैल्यू 3 रख दी, है ना, N की वैल्यू जनरली 3 से स्टार्ट होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या हो जाएगा, H3P3O6, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, फंडा याद रखो, पहले सारे फॉस्फोरस को आप ऑक्सीजन से लिंक कर दो, ऑक्सीजन से लिंक कर दो, ये काम हो गया। अगली प्रायोरिटी आपको क्या देना है, डबल बॉन्ड O करो। पहले क्या करना है, पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, 2 फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन कनेक्ट करते चलो। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हो उसके बाद क्या बनाना है बताओ, डबल बॉन्ड O बनाना है। क्या बनाना है, डबल बॉन्ड O बनाना है, डबल बॉन्ड O बनाना है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन खत्म हो गए। पहले डबल बॉन्ड O को ही सेटिस्फाई करना है, अब डायरेक्टली हाइड्रोजन जोड़ेगा फॉस्फोरस। ये बात ध्यान रखना, OH मत कर देना, OH मत कर देना। क्लियर है फंडा? ये स्ट्रक्चर होता है H3P3O6। क्या नाम होगा इसका बताओ, HPO2 को क्या बोला जाता है, किसका मेटा बना था, अस का, तो मेटाफॉस्फोरस एसिड, मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है? अब क्या करा था, अस में तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, अस में तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। क्या अस क्या था, H3PO3 था, इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो तो क्या बनता, पायरो। पायरो साइक्लिक नहीं बनता, हमेशा याद रखना, दोनों एक और अस का मेटा, एक और अस का मेटा क्या बनता है, साइक्लिक बनता है, लेकिन पायरो साइक्लिक नहीं बनता। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा ये, H4P2, 3 2 6 और 5, H4P2O5, यही फॉर्मूला आया था, देख लो, H4P2O5। क्लियर है? हाँ, तो देखो, जब भी 2 सेंट्रल एटम हो, जब भी 2 सेंट्रल एटम हो, ट्रिक बता रहा हूं, जब भी 2 सेंट्रल एटम हो
है ना, और ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज हो, फास्फोरस की मैक्सिमम क्या हो सकती है +5, यहां पे चेक कर लो कितनी आ रही है 4 + 2x - 10 = 0, कितनी आ रही है +3, विद इन रेंज है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज हो, सेंट्रल एटम 2 हो, यदि ऑक्सीजन ऑड नंबर पे है, ऑक्सीजन यदि ऑड नंबर पे है तो XOX लिंकेज आएगा, दैट इज POP लिंकेज आएगा। क्या आएगा? POP लिंकेज आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्या बोल रहा हूं। यदि, सुन लो मेरी बात ध्यान से, यदि 2 सेंट्रल एटम हो और आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की विद इन रेंज हो और ऑक्सीजन ऑड में हो, ऑक्सीजन ऑड में हो तो POP XOX लिंकेज आएगा। यदि ऑक्सीजन इवन हो, XX लिंकेज आएगा। ऑक्सीजन इवन हो तो XX लिंकेज आएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज से नहीं है। ये इन दोनों केस में क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज, विद इन रेंज होना चाहिए। ये कब आएगा? जब ऑक्सीजन क्या हो? ऑड हो, और जब ऑक्सीजन क्या हो? इवन हो। और ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज हो, यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज हो तो कौन सा लिंकेज आएगा बच्चों? XOOX लिंकेज आएगा, XOOX लिंकेज आएगा। मैक्सिमम जगह सेटिस्फाई करता है ये, मैक्सिमम जगह मैंने देखा, मैक्सिमम जगह सेटिस्फाई करता है, एक्सेप्ट N2O3। यहां पे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन क्या है? ऑड है, लेकिन यहां पे NON लिंकेज नहीं आता, NON लिंकेज नहीं आता। क्लियर है बात? N2O3 का एग्जाम्पल है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल है H4H2O5 वाला। एक बार चेक कर लेता हूं। H2SO4 में से एक ऑक्सीजन निकाल लो, H2SO3, है ना, H2SO3, और H2SO3 के 2 मॉलिक्यूल में से H2SO3 के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालो। 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालूंगा तो क्या होगा? H2H2O5। हाँ, H2H2O5 में भी ये सेटिस्फाई नहीं होता, यहां पे भी SS लिंकेज आता है। क्या आता है बच्चों? SS लिंकेज आता है। क्लियर है? बस ये 2 जगह है जहां पे ये मेरा वाला फंडा नहीं चलता है, बाकी जगह ये फंडा चलता है। क्लियर है बात? H2H2O5 क्या आएगा? ये H2H2O5 क्या आएगा बच्चों? H2H2O5। यहां पे लोचा है बस। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से देखो, बनाए स्ट्रक्चर। हाँ, जल्दी से बनाओ स्ट्रक्चर, जल्दी देखो। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज, और ऑक्सीजन क्या बच्चों? ऑड, POP लिंकेज आएगा, POP बना दो, है ना। देन क्या? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्लियर है? अब देखो 4 OH 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 बन गया। बोलो, क्लियर है? बन गया ना? सही बनाए। H4P2O5, 4 + 2x + 3 आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें? आपकी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? फिर से बना देता हूँ स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया मैंने, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही थी। देखो यहाँ पे, हाँ, POP आ गया, ठीक है। और क्या आ गया? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH देन H देन H। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहले डबल बॉन्ड O को तो प्रायोरिटी देनी ही है, डबल बॉन्ड O को तो प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है फंडा? देख लो आप कितने ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4। क्लियर है फंडा? हाँ, अब ये क्या हो गया? इसका नाम क्या था बताओ? पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या हो गया? पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर है बात? अब किस में आ जाए? मेटा बना दे एक का, H3PO4 में से डायरेक्टली एक वाटर निकाल दो। मेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मैंने बताया था साइक्लिक फॉर्म में, है ना। तो क्या हो गया? ये HPO3 ट्राइमर के फॉर्म में बना दो। इसका नाम क्या हो गया बताओ? इसका नाम क्या हो गया? HPO3 का नाम क्या हो गया बताओ? मेटा, किसका मेटा बनाया? एक एसिड का, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड ट्राइमर बना दे। और मेटा मैंने बोला था साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 टाइम्स कर दो तो क्या हो जाएगा? H3P3O9। पहले क्या करना है? POP के थ्रू क्या करना है अपने को? साइकिल बना लिया, नहीं साइकिल बना लेनी है एक, है कि नहीं? ये हो गया। क्लियर है? डबल बॉन्ड O बना देना है पहले, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी भी ऑक्सीजन बचे क्या? हाँ बचे हैं, तो क्या कर देंगे अपन? OH OH OH। क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आया? क्लियर फंडा? चल अगला अब हमारा क्या आ गया? 5th क्या? पायरो बना दे एक एसिड का, 2 टाइम्स ऑफ H3PO4 माइनस H2O। बोलो क्या होगा? H4P2O7, ऑक्सीजन ऑड,
ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन रेंज निकाल के देख लेना, तो क्या आएगा POP, डबल बॉन्ड हो तो बनाना ही है पहले, देन क्या OH देख लो सही है कि नहीं, पहले डबल बॉन्ड हो बनाना देन OH लिंकेज, ठीक है, डबल बॉन्ड हो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है फंडा। हाँ अब क्या करना है, सिक्स क्या बना रहा हूं, इसमें से पायरो में यदि एक ऑक्सीजन निकालोगे, पायरो में एक ऑक्सीजन निकालोगे तो किसका हाइपो बनेगा, एक एसिड का H4P2O6, तो किसका हाइपो बनेगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। कौन सा ऑक्सीजन गायब होगा, अब ऑक्सीजन कितने हो गए देखो, फॉस्फोरिक एसिड है ना, हाँ किसका हाइपो बनेगा बच्चों, किसका हाइपो बनेगा, एक एसिड का ऑक्सीजन इवन बीच वाला ऑक्सीजन उड़ा दो तो क्या होगा P डबल बॉन्ड हो OH खत्म। अब इसी में डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ दूं तो क्या बनता है, इसको क्या बोला था अपन ने, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर क्या बोला था डाइफॉस्फोरिक एसिड। और यदि इसमें ऑक्सीजन जोड़ दूं तो क्या बनेगा, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। बोलो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, H4P2O8। मतलब इसका स्ट्रक्चर ये था, अब इसी में ऑक्सीजन जोड़ना तो बीच में ही आएगा ऑक्सीजन, यहीं से ऑक्सीजन हटाया था और यहीं पे जाएगा वापस, नहीं एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहीं आएगा, है कि नहीं, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर देखो, P डबल बॉन्ड हो OH P डबल बॉन्ड हो OH, क्लियर फंडा। लास्ट कौन सा बचा, लास्ट कितना, 6th हो गया है ना, 7th 8th, लास्ट कौन सा बचा, क्या H3PO4 में डायरेक्टली ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या होगा H3PO5, क्या नाम होगा इसका, पर फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन इसको एक और नाम दे सकते हैं अपन, देखो कैसे देखना ध्यान से है ना, H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लो। अब इसके पास और कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, शेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन कहीं बीच में ही जाएगा, यहां बीच में जाएगा, किसी एक बॉन्ड के बीच में चला जाएगा, POH OH। देखो पर ऑक्सी लिंकेज आ गया, इसको और क्या बोल सकते हैं, और पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी लिंकेज आने की वजह से पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। कैसे पता चला पर ऑक्सी लिंकेज आएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस, क्लियर है। तो बहुत सिंपल कहानी है, सारे सीख गए ऑक्सी एसिड, बना लेना सारे, देख लो स्क्रीनशॉट ले लेना आप, क्लियर है बच्चों सारी कहानी। तो ये मैंने आपको ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस के बारे में आइडिया दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बढ़िया से रिवीजन करो, मस्त तरीके से तैयारी करो, एकदम एग्जाम फोड़ के आओ। टाटा बाय बाय।